हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है अकाउंटेंसी में। तो जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पहली वीडियो देखे जाके, क्योंकि वहीं से हम कंटिन्यूटी बनाकर चलेंगे चीज़ों में, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें सारी समझ में आए। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये डेफिनेशन से शुरुआत की थी, जिसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है। और मैंने बताया था कि हम जिस बुक से पढ़ेंगे, ये बुक है जिससे हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसी बुक से हम अपनी पढ़ाई को फर्दर लेकर जाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक फर्दर एक क्वेश्चन से, नए क्वेश्चन से। तो हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। अगर ये आप पे बुक है तो सबसे पहले बुक को आप ओपन कर लीजिए। तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो मेरी पहली वीडियो देखें इसकी, क्योंकि वहीं से सारी चीजें कनेक्ट होती आएंगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला आपके बुक में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा है मेजरिंग the identified transactions। तीसरा है रिकॉर्डिंग एंड फोर्थ इज क्लासिफाइंग and fifth is summarizing and sixth is analysis and interpretation last is communicating। ठीक है। तो ये 6 हमारे पास पॉइंट है, तो इन्हें हम समझ लेते हैं वन बाय वन आप इन्हें समझते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरी देखी है तो आप ये सब देख रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में डेफिनेशन का ही तो पार्ट है। ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है, ताकि हमें ये बता सकूं जो प्रोसेस है डेफिनेशन में ही, पूरी अकाउंटिंग हमारी डेफिनेशन के अंदर ही है। ठीक है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो ये डेफिनेशन, ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने की थी। तो उसी का हम देख रहे हैं प्रोसेस क्या है, ये वही तो चीज है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ये आपको काफी इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहता है अकाउंटिंग में। ठीक है। हम अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस, क्या स्टेप फॉलो करते हैं जब अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स बनाते हैं या ट्रांजेक्शंस देखते हैं, तो क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। इसके फीचर्स,
फीचर्स आर सेम। फीचर्स क्या होता है कि खासियत, ठीक है। अगर मैं खासियत की बात करूं, आप में क्या खासियत है? आप स्मार्ट हो, ठीक है, आपके हेयर काफी स्मार्ट, मतलब आपके लुक वाइज काफी अच्छे हैं, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आपके फिजिक्स बहुत अच्छा है, मतलब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, एंड आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी टोन बहुत अच्छी है। तो ये सारे क्या है, एक क्वालिटी, खासियत। आप में खासियत क्या है, उसी तरीके से अकाउंटिंग में खासियत, ठीक है, क्वालिटी क्या है, खासियत या प्रोसेस, एक सेम क्वेश्चन कि खासियत क्या है, ये पहले क्या करता है, ट्रांजिशंस को आइडेंटिफाई करता है। तो जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देख रखी है, तो वो चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए और ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं आप अकाउंटिंग की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है, आप इससे पहले की वीडियो देखें ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसमें मैंने काफी डीप में पहले से ही ऑलरेडी समझा रखा है। तो यहाँ पर भी मैं समझाऊं तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो अब शुरुआत करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, जैसे हमने बोला था कि सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को हम सैलरी दे दी, ठीक है। तो ठीक है, एंड देयर इज अ प्रमोशन, देयर इज अ प्रमोशन ऑफ अ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का प्रमोशन हो गया, मैनेजर का प्रमोशन हो गया, ठीक है, मैनेजर का प्रमोशन हो गया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और चार्जेस आर पेड, ठीक है। 3 employees आर फायर्ड, ठीक है। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सबसे पहला काम क्या रहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है मनी, ठीक है, मनी या मनी की वैल्यूज पे इन्वॉल्व हो। इवेंट सेम, इवेंट्स, ठीक है, बिजनेस में कई इवेंट्स होते हैं, कई ट्रांजेक्शन्स होती है, तो हमें वही इवेंट्स लेने हैं जो फाइनेंशियल हैं, ठीक है, वही ट्रांजेक्शन्स लेनी है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल है, ठीक है। मान लो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, आप बिजनेस में, अगर आप सपोज करो आपका खुद का बिजनेस है, तो आप सीए से क्या रिकॉर्ड करवाना पसंद करोगे, ट्रांजेक्शन्स, कौन सी ट्रांजेक्शन्स, भाई मेरे खाते बना, ठीक है, रिकॉर्ड कर ट्रांजेक्शन्स, जो भी लेन देन हमारा चल रहा है डे टू डे में, हमारा जो बिजनेस हो रहा है उनमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको रिकॉर्ड कर, उनसे रिकॉर्ड कर अच्छे, और उनके ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर, अकाउंट्स बना, बैलेंस शीट बना, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस बना, हमारी पोजीशन बता, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बता, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, यही सब कुछ करते हैं हम, ठीक है। यही सारी चीजें के लिए हम रखते हैं कितना हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में चल रहा है, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल सके, आपको मिल सके, क्योंकि आपका बिजनेस है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है कौन से। अगर मैं बात करूं सैलरी, तो सैलरी हमने पेड करी है, तो ऑब्वियसली हमने इसमें कैश पे किया है ना, या ठीक है, पे करा है तो कैश पे करा, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड, ओके, एट क्रेडिट, एक एग्जांपल, ठीक है, सैलरी पेड कर दी एम्प्लॉइज को, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, क्योंकि मनी तो पैसा तो दिया ही है हमने से एम्प्लॉइज को। देयर इज अ प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, एक मैनेजर का, सॉरी, एक मैनेजर का यहाँ पर क्या हुआ, प्रमोशन हो गया, ठीक है। आज मैनेजर था, वो सीनियर मैनेजर बन गया, ठीक है। तो आज मैनेजर था, कल तक वो मैनेजर था, आज से वो क्या बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया। तो इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, आप खुद सोचो, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, इससे बिजनेस को कोई फर्क पड़ रहा है कि सीए को कोई रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस। आप कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होगी, जो जिसमें मनी होगी, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन आप इन्वॉल्व करोगे। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसे रिकॉर्ड करेंगे,
3 एम्प्लॉइज आर फायर्ड, मतलब 3 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। तो इसमें फायर कर दिया, एम्प्लॉइज आते रहते हैं, एम्प्लॉइज जाते रहते हैं, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इसे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते, ठीक है, और इसे भी नहीं मान सकते। कैश रिसीव्ड, पैसा आ गया कहीं से, आ गया कहीं से, हमारे पास कैश आ गया, ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज एट क्रेडिट, उधार खरीदे, पैसा तो बाद में देंगे ना, है तो फाइनेंशियल वैल्यू इसके अंदर इन्वॉल्व, गुड्स की कुछ तो वैल्यू होगी जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो बस ये भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट की वीडियो में भी हमने यही चीज देखा था कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉय फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कैश रिसीव्ड, बट these two transactions, there is a promotion on the employee and 3 employees are fired, these two transactions are not the financial transactions because there is no money value involved, इन ट्रांजेक्शन्स में कोई मनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम इन्हें हटा देते हैं। अब इन्हें हम इसको हटा देते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं है, एक ये ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो ये जितनी भी बची ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया व्हाट आर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, एंड अब उन्हें मेजर भी तो करना पड़ेगा। जो ट्रांजेक्शन्स हमने आइडेंटिफाई करी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, क्या उनको हम मेजर नहीं करेंगे? मेजर करेंगे, मतलब कि उनकी वैल्यू है कितनी, ठीक है। क्या आप ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे, आप दूध देख कर आते हो, ठीक है, आप दूध बेच कर आते हो, क्या ये लिख देते हो आगे बुक के अंदर? मान लो कि आपका दूध का बिजनेस है और आप उधार में दूध देकर आ रहे हो, ठीक है, क्या आप ये लिख दोगे अपनी बुक में आके? रिकॉर्ड तो बनाओगे कि राम को हमने दूध दिया 2 लीटर, बस इतना लिख दोगे? ये भी तो बताओ आप, क्योंकि हमारा दूध का रेट कितना है, 60 रुपए है, तो 2 लीटर दूध कितने हो गए, 120 रुपए का। तो मेजर भी तो करेंगे हम कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, यूनिट में, मतलब यहाँ पर हमारे पास मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है, मनी, मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू में हम उसे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सैलरी पेड की, तो कुछ तो सैलरी पेड करी होगी, मान लेते हैं 15,000 रुपए हमने पे कर दिए एम्प्लॉय को। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने कुछ तो पे करा होगा, मान लेते हैं कि 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, कहीं से पैसा कुछ तो रिसीव्ड हुआ होगा, मान लेते हैं कि 10,000 रुपए रिसीव्ड हो गए, ठीक है। गुड्स परचेज एट क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदे, गुड्स की कुछ तो वैल्यू होगी, अगर हम किसी से सामान खरीद रहे हैं बिजनेस में, उसकी कुछ तो वैल्यू होगी। अगर आप फ्रिज खरीद के लेकर आ रहे हैं उधार, तो कुछ तो कोई वैल्यू तो होगी ना उसकी। तो मान लेते हैं हमने खरीदे कितने के, हमने 20,000 के गुड्स खरीद लिए, ठीक है। अब देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं मेजरिंग करना, हमने एक वैल्यू में से मेजर कर दिया, ठीक है। तो ये 15,000, 2,000, 10,000 और ये 20,000 एंड दिस इज 10,000, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिकॉर्डिंग करना। ट्रांजेक्शन्स तो हमने देख ली, मेजर भी कर लिया, अब आओ इन्हें अब अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने भाई ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली बिजनेस में, कि बिजनेस में डेली न जाने कितनी ट्रांजेक्शन्स होती है, कितने इवेंट्स होते हैं। हम हर इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है हमें? वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी और मनी की वैल्यू इन्वॉल्व है, बेशक वो उधार हो या कैश में हो, बट है तो फाइनेंशियल ना। जो वर्ड जो है फाइनेंशियल, उसका मतलब ही क्या है, मनी, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो सैलरी हमने ये देख लिया और उसे हमने मेजर भी कर लिया कि उनकी वैल्यू है कितनी, ट्रांजेक्शन की कितनी मॉनेटरी वैल्यू है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है। आप फीस पे करते हैं अपने स्कूल में, एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कुछ तो फीस पे करते होंगे। घर में जो भी हम सामान खरीदते हैं कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, खरीदी हमने। आप ट्यूशन वाले भैया को फीस देकर आएंगे, कुछ तो फीस देंगे, दूध खरीदते दूध वाले भैया को कुछ तो पे करेंगे, तो कुछ तो वैल्यू पे कर रहे होगे ना आप रिचार्ज कराते हो मोबाइल में, उसकी कुछ तो वैल्यू है, ठीक है। टीवी पे इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो, उसकी भी कुछ वैल्यू है। तो वो हर एक चीज जहां पर हमें पैसों से या उधार या कैश में चीज खरीदनी पड़ती है, तो वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो वही हमें बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, उसे मेजर करनी होती है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर करते हैं, तो फिर इन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में इन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्लासिफाई करना, अब हमने ये देखा कि कुछ, अगर हमने
यहां पर सैलरी पेड की, तो हमें क्लासिफाई भी करना पड़ेगा कि ये हमारी संपत्ति है, हमारा खर्चा है, हमारी इनकम है, या हमारी उधारी है। यही सारी चीजें हो सकती है। ट्रांजेक्शन्स आपने आइडेंटिफाई कर ली, मेजर कर ली, अब आपको रिकॉर्ड भी कर ली। अब आप उन्हें क्लासिफाई करेंगे कि ये हमारा खर्चा है, यही हमारी इनकम है ट्रांजेक्शन। ठीक है, या तो हम कहीं पे पैसा दे रहे हैं, खर्चा पे कर रहे हैं, या फिर हमने किसी से उधार लिया है कुछ, मतलब लायबिलिटी, या हमारी बिजनेस में संपत्ति, एसेट। मान लो आपके 2 मकान है, तो दोनों मकान आपकी एसेट है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका हक है उस प्रॉपर्टी पे, तो आपकी एसेट है। ठीक है, तो एसेट का मतलब समझ गए। लायबिलिटीज का मतलब उधारी, जब हमें किसी को पैसा देना है, किसी से हमने उधार लिया है, मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन। बिजनेस के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब कि हमें वो चीज वापस करनी है। खर्चे, एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस, तो ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनकम कहीं से हमें इनकम भी हो सकती है। ये समझ में आया आपको? तो अगर हमने सैलरी पे करी है, तो सैलरी क्या है आपके हिसाब से, एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके, ये भी एक्सपेंस है आपका। कहीं से पैसा मिल गया, मान लो इंटरेस्ट का पैसा मिल गया, आपने बैंक में बिजनेस का पैसा, क्या था, बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है, बिजनेस में आपने क्या करा, बिजनेस का कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एज एफडी बनवा दी। अगर आपने एफडी बनवा दी तो उस पर कुछ तो इंटरेस्ट आएगा। मान लो कि 10,000 पे उसी इंटरेस्ट के हैं, अगर ये 10,000 पे, तो आपकी इनकम नहीं बन गई है। ठीक है, ये इनकम हो गई। आपने गुड्स परचेज करे उधार पर, जब आपने उधार गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी में ऑब्लिगेशन आ गई, चिंता आ गई, भाई उधार पे पैसा खरीद के लेके आए तो सामने वाले को पे भी करना हमें, तो ये आपकी क्या बन गई, लायबिलिटीज बन गई। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटीज बन गई। और आपने गुड्स खरीदे, और आपके पास बिजनेस में अब क्या आ गए, गुड्स भी आ गए, तो कुछ तो आपका है ना, हक तो आप ही का है, पैसा तो आप दोगे, तो गुड्स आपके है ही, वो आपके एसेट्स बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर देते हैं कि हमारा एक्सपेंस बने, एक्सपेंस है ट्रांजेक्शन, या इसके अंदर हमारी इनकम है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है इनमें हमें इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, या इससे हमारी कोई एसेट्स बन रही है, या कोई हमारी लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटीज बन रही है। तो इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, समराइज करना, अब हमने क्लासिफाई कर दिया कि आपको एक्सपेंस पता लग गए, इनकम पता लग गई, एसेट्स पता लग गई, एंड लायबिलिटीज पता लग गई। तो चलो फिर हम ये भी तो चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट है कितना, हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि हमारे पास एसेट्स अब बची कितनी है, कितनी संपत्ति है, कितनी किसकी हमारे ऊपर उधारी चल रही है। तो ये भी तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी हमारे ऊपर किसकी उधारी चल रही है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आगे और अच्छे से समझेंगे इन सारी चीजों को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर चलते हैं हम इसमें, इसे रब कर देता हूं। अब क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इस केस में, कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे एक्सपेंस कितने हुए, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कि हमारी इनकम कितनी हो गई और हमारे एक्सपेंस कितने हो गए। अगर एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर हमारा इनकम ज्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एसेट्स भी होंगी। ठीक है, एक्सपेंस हो गया, इनकम से हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। अब हमारे कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, लायबिलिटीज होंगी, और कुछ हमारी एसेट्स होंगी। ठीक है, कुछ एसेट्स होंगी जैसे कि आपके पास मशीन हो गई, आपके पास लैंड हो गई, आपके पास क्या कहते हैं स्टॉक हो गया, कैश आपकी एसेट्स हो गई, आपकी उधारी, आपने किसी से क्रेडिटर हो गए, उधार खरीद रखा था, आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन ना ले, तो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेट समराइज कर देते हैं और अकाउंट्स बना लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट है कितना, हमारे हमारे पोजीशन पता लगती है कि हमारे पास एसेट्स है कितनी और हमारी लायबिलिटीज उधारी है कितनी। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैश का आना और जाना रिकॉर्ड कर लेते हैं, और एंड में हमें ये पता लगता है कि कैश हमारे पास है भी या नहीं है,
है तो कितना है हमारे पास इस वक्त बिजनेस में, हार्ड मतलब कैश है कितना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लगती है। अब आपने क्या करा, ये बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेट भी बना लिया, इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना लिया एंड बैलेंस शीट भी बना ली। अब आता है उनको एनालाइज करना, उन्हें इंटरप्रेट करना, ठीक है, उन्हें एनालाइज करना एंड उन्हें इंटरप्रेट करना। अब एनालाइज कैसे करेंगे चीजों को, देखो ये आपके पास बैलेंस शीट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया एंड आपके पास क्या कहता है बैलेंस शीट बन गई। आप चीजों को एनालाइज करोगे कि हमारी पोजीशन है कितनी, हमारे पास एसेट्स कितनी है, बाहर का पैसा कितना है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारे पास एक्सपेंस इस साल हमारे कितने हुए, इनकम हमारी कितनी हुई, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैश हमारा कहाँ ज्यादा जाता है, कैश कहाँ से हमारे पास आता है, कैश हमारे पास कितना बचा है, ठीक है, लास्ट ईयर कितना बचा था। तो चीजों को देख रहे हो, हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। और यही सारी इंफॉर्मेशन, जब इन सारी चीजों को आप एनालाइज करते हैं तो यही सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है, मतलब शेयर करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है किनको, यूजर्स को। ये यूजर्स कौन है, ये यूजर्स हैं जो बिजनेस, दो तरह के यूजर्स होते हैं, उन लोगों को देनी पड़ती है जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है। क्यों जरूरत है, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है, जैसे कि दो यूजर्स दो तरह के हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। दो तरह के यूजर्स होते हैं हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं हमारे, वो यूजर्स जो आपके बिजनेस में जिनको उनकी जरूरत है, जैसे आप खुद, आपका मैनेजमेंट, ठीक है, आपका मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज ये कौन से हैं, बैंक, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, आपके बैंक हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए एंड और भी बहुत आपकी गवर्नमेंट हो गई, और भी कई सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे, जिन्हें हम इन रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जिनके साथ हमें शेयर करनी होती है, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स को क्यों जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट को, क्या ये मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्यों इन सब की जरूरत पड़ेगी, कारण क्या है इन सारी चीजों का, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी। मान लो आपका बिजनेस है, क्या आप नहीं चाहते ये देखना कि आपने प्रॉफिट किया, कितना किया, किया या नहीं किया, बैलेंस शीट आप पे कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितनी एसेट्स आपके पास बची है, कितनी लायबिलिटीज है, ठीक है, कितनी उधारी में आपका बिजनेस चल रहा है या उधार है या नहीं है। तो ये सारी चीज आप भी जानना चाहेंगे, आपका जो प्रॉफिट आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में है या नहीं है, ठीक है, आप अचीवमेंट जो गोल आपने सेट करा है वो अचीवमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके बिजनेस में कैश कितना है, कैश कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कितना लगता है, कितना नहीं लगता। तो ये सारी चीज आप भी जानना चाहते हैं, मैनेजमेंट जानना चाहता है, एम्प्लॉइज को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कितना उधारी में है, ठीक है, कितना प्रॉफिट करता है, एम्प्लॉइज भी जानना चाहता है कि कितनी अच्छी कंपनी है ये, कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये हर कोई जानना चाहता है। बैंक, आपको लोन लेना है, क्या लोन आपको बैंक ऐसी दे देगा, आपने उधारी तो मान लो 10 लाख की कर रखी है और आपकी खुद की संपत्ति, आपकी खुद की संपत्ति जो लगी हुई है इस 10 लाख, आपके मान लो कि आपके बिजनेस में टोटल पैसा 20 लाख लगा हुआ है, जिसमें से उधार का 15 लाख है और 18 लाख है और 2 लाख रुपए आपका है। तो इसमें आप नहीं देख रहे कि आपकी उधारी कितनी है, तो बैंक भी तो देखेगा कि आपका खुद का आपका प्रॉफिट है कितना है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, तभी तो बैंक आपको लोन देगा, तभी तो इन्वेस्टर आपके कहते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो यही सारी चीजें होती है जो एक इन्वेस्टर देखकर इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस में, आपको पैसा देता है, कोई बैंक आपको लोन देता है, क्यों, क्योंकि देख कर कि आप बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, अब इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार।
बुक से पढ़ते हैं, बुक ओपन कर लो। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, क्या है ये, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको पता लग गया। अब इसको आपको बताना है, तो अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसे आप अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money। मतलब हमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस लेनी है, अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड्स होती है जिन ट्रांजेक्शंस को हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी मनी वैल्यू होती है, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। This involves identifying transactions and events that are part of economic activity, for example, purchase of raw material or sale of finished goods by a firm। ठीक है, तो आप इसमें कौन से ट्रांजेक्शंस लेते हैं, वही ट्रांजेक्शंस लेते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट्स के होते हैं, मतलब मान लो कि जो फाइनेंशियल नेचर्स के होते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को लेता है। जैसे कि इसमें क्या बोला, रॉ मटेरियल, अगर आप रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदेंगे तो कच्चे माल से गुड्स तो बनाएंगे ना। मान लो कि आपने लकड़ी खरीदी, आपका फर्नीचर का काम है, आपका फर्नीचर का काम है, आपने लकड़ी खरीदी। ठीक है, आपने लकड़ी खरीदी और आपका किस चीज का काम है, आपका फर्नीचर का काम है। ठीक है, आपने, आपका फर्नीचर का काम है, मतलब आप बेड बनाते हो, चेयर बनाते हो, कुर्सियां बनाते हो, आप बेड बनाते हो, कुर्सियां बनाते हो, और काफी चौखट बनाते हो, काफी लकड़ियों के कई सारे विंडो बनाते हो, काफी सारी चीजें बनाते हो लकड़ियों से। ठीक है, तो आपने लकड़ी खरीदी, रॉ मटेरियल, वो आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, कच्चा माल हो गया, मटेरियल आपने खरीदा। तो खरीदा होगा तो या तो उधार खरीदा होगा या आपने कैश में खरीदा होगा। उससे जब आपने फर्नीचर बनाए, ठीक है, आपने बेड बनाए, आपने चेयर बनाई, आपने विंडो बनाए, आपने चौखट बनाई, तो वो सारा सामान आपने बेचा होगा, उधार बेचा होगा या तो आपने कैश में बेचा होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऐसी ही ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, चलो अब उन्हें मनी की वैल्यू में मेजर कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू है कितनी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस and events are measured in terms of money। An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of account। मतलब जो इवेंट्स हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो उन ट्रांजेक्शन्स को, उन इवेंट्स को हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक दी कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। आप कितना टैलेंटेड है, ये चीज तो हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब आप मान लो बहुत टैलेंटेड हो, या मैनेजमेंट बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैलिबर है, बहुत ही काफी खासियत है मैनेजमेंट में, क्या ये चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मनी वैल्यू में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही हम ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट तो हमारे बिजनेस में डेली काफी होते रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे इवेंट को रिकॉर्ड करें। ओके, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, हमें बुक्स, मतलब हमें बुक्स में, अकाउंट्स में, बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है ये सारी ट्रांजेक्शन। Recording is the process of recording business transactions of financial character, transaction using the money terms in the book of original entry, journal entry। तो जर्नल एंट्री हम आगे सीखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती है, तो ये वर्ड्स, ये सारी चीजें हमें आगे सीखने के लिए मिलेंगी, बस अभी समझ के रखें। तो उन्हें हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और उन्हें हमने क्या कर लिया, मेजर भी कर लिया उनकी मनी की वैल्यू में। अब हम उन्हें क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है गाइस, बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करके, वो हम आगे सीखेंगे। क्लासिफाइंग, classification is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस है,
मान लो ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। जो ट्रांजेक्शन्स एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस में डाल देंगे, जो इनकम्स है वो इनकम्स में आ जाएंगी, और जो एसेट्स है वो एसेट्स में आ जाएंगी, और जो हमारी उधारी है वो उधारी में आ जाएंगी। तो हम उन्हें ग्रुप कर देंगे। ठीक है, यही तो कह रहा है, क्लासिफाई कर दो, उनके ग्रुप 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 कर दो। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर। एक तरह की ट्रांजेक्शंस जो अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में ग्रुप कर दो, कि मतलब एक बॉक्स में डाल दो, जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के बॉक्स में डाल दो, जो इनकम है इनकम के बॉक्स में डाल दो, जो एसेट्स है एसेट्स के बॉक्स में डाल दो, और जो लायबिलिटीज है लायबिलिटीज के बॉक्स में डाल दो। ओके, so classification is the process of grouping transactions or entries of one nature at one place. The transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or posted in the main book of account known as a ledger. ठीक है, लेजर भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे हम वहां पर इन्हें पोस्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे ग्रुप में कैसे उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये भी चीज हम आगे देखेंगे। This book has individual account head under which the financial transaction related to the accounts are posted transferred from the journal. ठीक है, मतलब इनमें क्या होगा कि जो इनमें क्या रहता है कि जो जिस नेचर के होंगे हमें उस नेचर की उस ट्रांजेक्शन को उस बॉक्स में हम डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक्सपेंसेस हमने क्या करे, एक बकेट में डाल दिए, एक बाल्टी में डाल दिए सारे एक्सपेंसेस एक बाल्टी में डाल दिए, सारी इनकम ये सारी इनकम एक बाल्टी में डाल दी। ठीक है, और ये जितनी भी लायबिलिटीज थी सारी एक बाल्टी में आ गई, जितनी भी हमारी एसेट्स थी वो सब एक बाल्टी में आ गई। तो ये इसमें एक्सपेंसेस भी तो कुछ होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस होगा, टेलीफोन का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, रेंट हमने पे करा, ठीक है, न्यूज़पेपर का हमने पे करा। तो इसी तरीके से हमें इंटरेस्ट मिल गया कहीं से, हमने न्यूज़पेपर सेल करे उससे हमारी इनकम हो गई, हमने गुड्स सोल्ड करे हमारी उससे इनकम हो गई, सेल से हमारी इनकम हो गई, हमारे पास मशीन है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास कैश है, किसी से हमने उधार ले रखा है, क्रेडिटर हो गया, लोन ले रखा है, हमने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, कैपिटल। तो ये जब ये अपने अपने नाम पे इनके खुद के अकाउंट, ठीक है, जैसे आप जाते होंगे परचून की दुकान पे, आपके नाम पर एक पेज पे वो सारी डेली की हर दिन आप क्या क्या खरीद के लेके जाते हो उस तरीके से लिखते रहते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर एक पेज पे एक अकाउंट बना लेंगे, उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर हो रही है वो सारी रिकॉर्ड कर लेंगे, टेलीफोन के नाम पर बना लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से वो सारी रिकॉर्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रेंट के नाम पर बना लेंगे, इसे न्यूज़पेपर हम परचेज करते रहते हैं उसके नाम पर बना लेंगे, इनकम इंटरेस्ट के नाम पर बना लेंगे कि हमें इंटरेस्ट हो रहा है, और हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें होती जाएंगी, और हम मशीन अकाउंट बना लेंगे कि हमारे पास मशीन है, इस तरीके से लैंड अकाउंट बना लेंगे, लोन है, क्रेडिटर है, इस तरीके से इनके सेपरेट नाम पर हम अकाउंट बना लेंगे, और वो हम सारी चीजें आगे सीखेंगे। तभी उसने बोला कि इनके हेड पे इनका नाम होगा, इनके हेड में, ठीक है, देखते हैं हेड पे एक नाम होगा, क्या होगा कि दिस बुक हैज इंडिविजुअल अकाउंट, सबके इंडिविजुअल अकाउंट अलग अलग अकाउंट बनेंगे, हेड्स अंडर विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट अकाउंट आर पोस्टेड। जिस हेड की वो ट्रांजेक्शन होगी, जिस नाम की वो ट्रांजेक्शन होगी उस नाम में हम कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी में कर देंगे, अगर कैश की होगी तो कैश में कर देंगे, टेलीफोन की होगी टेलीफोन की। तो एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है हमारे पास, कई तरह के ट्रांजेक्शन है, तो हम उसे उस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है गाइस, अब आते हैं और क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन राहुल अकाउंट इन द लेजर, ठीक है, जैसे राहुल का अकाउंट हो गया, हमने राहुल को पैसा दिया था, राहुल से हम पैसा लेते रहते हैं, राहुल को पैसा देते रहते हैं, राहुल को उधार चीजें बेचते रहते हैं, ठीक है। तो राहुल से रिलेटेड कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंटर इनटू विद राहुल आर पोस्टेड
इट एनरोल्स अ सर्टेन अमाउंट ड्यू टू राहुल और ड्यू फ्रॉम द राहुल। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि राहुल को जो हम पैसा देते हैं, राहुल से पैसा लेते हैं, उधार बेचते हैं, उधार में उससे खरीदते हैं, तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे सारी गणना कर कर, कैलकुलेशन कर कर, कि राहुल को जितना पैसा दिया और जितना भी हमने उससे उधार लिया, उधार दिया, उससे पैसा लिया, अब उसका पैसा हम पे निकल रहा है या राहुल पे हमारा पैसा निकल रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। समराइजिंग करना, अब आपने सबके अकाउंट बना लिए, अब उन अकाउंट को जब उनका बैलेंस निकाल लेते हैं हम, ठीक है, आगे सीखेंगे। तो फिर हम बनाते हैं मेन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट सिर्फ हमारे पास दो होते हैं, तीन ही होते हैं माने जाते हैं, तीन ही स्टेटमेंट्स होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बिजनेस है, ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे लास्ट में कि मुझे ये तो बता दो प्रॉफिट है कितना। बैलेंस शीट, आप ये जानना चाहोगे हमारी पोजीशन है कहां पर, हम पे उधारी है कितनी, हमारी एसेट्स खुद की कितनी है, ठीक है, और हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं उसे। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। मत जैसा अभी हमने देखा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा, अब हमें क्यों बना रहे हैं, ताकि ये अंडरस्टैंडेबल हो, हर कोई समझ सके, कोई भी समझ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के कि इन्हें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। सिंपल प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट, लॉस लिखा है तो लॉस हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट देख के ये आराम से पता लगा सकता है कि बैलेंस शीट से कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, इनके पास खुद की संपत्ति कितनी है और उधारी की कितनी है। ये आइडेंटिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितना कैश इनके पास है, इनका कैश कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, सब आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि वो हर कोई समझ सकता है उसे, एक्सटर्नल यूजर्स भी समझ सकते हैं और इंटरनल यूजर्स भी समझ सकते हैं, जो अभी हमने देखा। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो आगे देखेंगे। वहीं से हम क्या करते हैं, ये तीन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं हमने। स्टेटमेंट अकाउंट को स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इस केस में। और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब हम कंपनीज के अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तब हम इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड, यहाँ पर एक चीज नहीं दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। सो द अबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज analysis and interpretation. Analysis and interpretations of the financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial positions of the business. ठीक है, चीजों को हम एनालाइज करते हैं कि हमने प्रॉफिट किया, कितना किया, कहाँ से हमारा लॉस हुआ, कितना हमारा खर्चा कहाँ होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि कितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारे पास कहाँ कहाँ से कितनी इनकम आ रही है। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं कि कितनी हमारी उधारी है, किससे हम कितना उधार लेते हैं, कितना हमारे पास लोन है और कितना हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है, कितनी हमारे पास खुद की संपत्ति हुई है, कैश कितना है हमारे पास, स्टेट बैलेंस मशीन है हमारे पास तो कितने की मशीन है, ठीक है। तो हम खुद की संपत्ति देखते हैं, तो देख रहे हो हम चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसे। एंड हमारे पास कैश, खुद का कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों को फिर हमें कम्युनिकेट करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं, इंटर यूजर्स के साथ। कौन कौन से यूजर, इंटरनल यूजर्स एंड external users. So fine, last point is communicating. Finally, accounting function involves communicating the financial information, that is financial statement, to its users. समझ में आ रहा है? The accounting information should be provided in time to the user so that the appropriate decisions may be taken at the appropriate time. अगर कोई इंफॉर्मेशन टाइम से ना मिले और वो टाइम खत्म हो जाए किसी यूजर के लिए, क्या बाद में वो स्टेटमेंट किसी काम की रहेगी उनके लिए? नहीं रहेगी। क्योंकि जब डिसीजन लेना है, ठीक है, कि जब कोई इंफॉर्मेशन, सपोज करो मेरे लिए आपका इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बिजनेस का है, वो इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। बट अगर आप मुझे 10 दिन के बाद करोगे, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखे, इंपॉर्टेंस ज्यादा रखेगा नहीं, तो उसके बाद कोई उसका वैल्यू होगी नहीं होगी मेरे लिए। तो टाइम पर इंफॉर्मेशन देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 क्वेश्चन कवर करे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। बुक में काफी अच्छे से दिया है, तो आपको बुक का वो सब कुछ याद करना है और इन चीजों को अंडरस्टैंड कर कर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, और अपनी ही लैंग्वेज में लिखे। बुक का आप अंडरस्टैंड करो चीजों को और अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर ऑफ यू।